एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। एक बार फिर से वेलकम है गाइस। यहाँ पे आज का जो रूटीन है वो सुबह का है, मॉर्निंग रूटीन। और यहाँ पे मैं उठ चुकी हूँ। आज है मंडे और 8 तारीख है। तो कराग्रे वास्ते लक्ष्मी कर माध्ये सरस्वती कर मूलति गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। जो भी नहीं बोलता हो हाथ दे करके सबसे पहले सुबह अपने हाथ के हथेलियों को देख करके बोला करिए, और इधर उधर नहीं देखा करिए। सबसे पहले आंखें खोलने के बाद ना अपनी हाथ की हथेलियों को देखा करिए। ये जो जीवन में मतलब परिवर्तन हुआ है वो मैंने महसूस किया है, क्योंकि ये जब मैं 8 कक्षा में पढ़ती थी ना, तब हमारे स्कूल में हम लोगों को बताया गया था। तब से आज तक मैं ये वाला रूटीन ना फॉलो करती हूँ, और मैं अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ। क्योंकि हमारे जो कुछ आदतें होती हैं ना, स्कूल कॉलेज जब हमें सिखाए जाते हैं, क्योंकि बच्चे को स्कूल कॉलेज में जो सिखाई जाती है चीज़ें ना, मैडम लोग या सर लोग सिखाते हैं, तो वो क्या होता है कि हमें एक नई दिशा दिखाते हैं। इसलिए वो अच्छी अच्छी चीज़ें हमें सिखाते हैं, और वो उस समय जो सिखाते हैं ना वो हम ज़रूर फॉलो करते हैं, तो वो हमारे हैबिट में बन जाता है। इसी तरीके से मैं बच्चों को भी सिखाती हूँ कि ये चीज़ें ना कर दिया। कुछ भी अच्छी चीज़ें जब भी मुझे समझ में आती है ना कि मुझे फॉलो करनी चाहिए, मेरे बच्चों को करनी चाहिए, जिससे परिवर्तन होता है, तो मैं ज़रूर करती हूँ और बच्चों को बताती रहती हूँ। क्योंकि आज न कल इनको अगर जब समझ में आएगा ना, तो इनको समझ में आएगा कि सच में ये चीज़ करने से ना मम्मी सिखाती थी या सर सिखाते या मैडम सिखाते तो मतलब वो फॉलो करेंगे। तो बस यहाँ पे जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो मैं सिखाती रहती हूँ। आप लोगों को भी जो सब चीज़ें लगे कि हाँ किसी के भी जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, आपको बता रहे हैं, तो आप ज़रूर उसको फॉलो किया करिए। क्योंकि ना देखिए, कहीं कहीं ना चीज़ें होती है ना जो हम जानते तो ज़रूर हैं, लेकिन उसका ना समझ में नहीं आता, तो इसलिए हम लोग नहीं करते हैं। और जब कोई हमें बताता है तो अच्छा इसका मतलब ये था, अच्छा चलिए इससे करते हैं। तो देखिएगा, अब उसको रेगुलर जब आप करोगे ना, तो आपको सच में सही में उसका परिणाम ज़रूर मिलेगा। थोड़ा देर मिलता है, किसी को कोई जल्दी मिलता है, बस उसका मिलता ज़रूर है रिजल्ट। तो मैं लग गई हूँ अपने कामों में डेली की तरह। बस यहाँ पे आ गई हूँ और पानी गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है, और बस लग गई हूँ डस्टिंग वगैरह में। थोड़ा थोड़ा हाथ मार लेते हैं कपड़े का, और बच्चों को जगा ही दिया है। अपर्णा उठी है, रुद्र भी जागा नहीं है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सुबेरा है। अब ब्रह्म मुहूर्त का समय है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है कि 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का समय माना जाता है। तो आप कोशिश करिए कि हर महिला को अगर कोशिश करनी चाहिए कि वो सुबह 4 अगर नहीं उठ सकती तो 4:30 या 5, 5:30 तक ज़रूर उठ जाए। सूर्य उदय होने से साथ पहले उठ जाना चाहिए महिलाओं को। तो उठने से ना अच्छा होता है। घर कहते हैं ना कि घर की लक्ष्मी मानती हैं हम औरतों को, माना जाता है। तो ऐसे ही नहीं माना जाता है, कहा गया है तो कुछ न कुछ सोच समझ के कहा गया है। तो इसलिए हम अपना उठ करके जब दिनचर्या शुरू करते हैं ना, तो सच में बदलाव तो होता है। जानते हैं उससे क्या होता है कि जैसे हम अगर सब लोग जाग गए और उसके बाद जब उठते हैं ना, तो हमारा काम जो होता है ना वो कम होता है। क्यों? क्योंकि सब जब उठे रहते हैं ना, थोड़ी सी यहाँ बातें होगी, वहाँ बातें होगी, ये काम है, वो काम है, कुटकाट। तो इसलिए ना सब जब सोए रहते हैं ना, तो जो हमारा काम होता है ना वो जल्दी होता है, फास्ट होता है, और हम उसको ना फ्री आराम से शांति से सुकून से कर पाते हैं, और फटाफट अपने कामों को निपटाते हुए डस्टिंग वगैरह ज़्यादा सारी जगह जहाँ भी जाला वाला वगैरह लगता है मुझे कि यहाँ लगा हुआ है, तो उस चीज़ों को साफ़ करते हुए झाड़ू लगा दिया है फटाफट। और झाड़ू लगाते लगाते इधर मेरा पानी भी गर्म हो गया था, और मैंने ना अभी वो अदरक वाला जो पानी है, सौंफ जीरा वाला, वो भी चढ़ाया था, तो वो भी हो गया था। तो बस यहाँ पे ले लेते हैं और चलते हैं ऊपर, क्योंकि मुझे बच्चों को देना है। रुद्र भी जागी गया है, लेकिन अभी दोनों बिस्तर में हैं, क्योंकि ठंड बढ़ गई है। तो मैं बिस्तर में बच्चों को आज जगाऊंगी नहीं, बोलूँगी अभी थोड़ा सा इसी में रहें। क्योंकि उठने के बाद ना तुरंत ही अगर आप बाहर निकल जाते हो ना, तो देखिए किसी किसी का होता है बॉडी वो करती है कि हम निकल जाते हैं। तो जब निकलने के बाद अगर आपको ना काम करने लगोगे ना, तो ठंड नहीं लगेगी। लेकिन जब आप बैठे रहोगे ना ठंडी में, तो आपको ठंड और ज़्यादा लगेगी। इसलिए ना मैं एक्टिव हो जाती हूँ। झाड़ू क्यों लगाती हूँ सुबह सुबह उठ करके? क्योंकि मैं एक्टिव हो जाती हूँ इसलिए। तो उससे ना मुझे ना ठंडी नहीं लगता। अगर यहीं मैं बैठ जाऊँगी आराम से ना, देख जगह, मुझे भी ठंड लगेगी, और मुझे भी लगेगा कि फिर वही बिस्तर में चलते हैं। इसलिए मैं अपने कामों को फटाफट फटाफट निपटाती रहती हूँ। बच्चे अपना काम करते रहते हैं, मैं अपना में लग जाती हूँ। क्योंकि ये लोग का चल रहा है पेपर, शुरू हो गया है, मतलब आज ही पेपर है। आज इन लोग का फर्स्ट पेपर है, क्योंकि मंडे को मैंने तैयारी करवाई थी, अब आज है। और रुद्र का 2 पेपर एक ही दिन है,
जीके है और कंप्यूटर है। तो उसको मैंने तो कंप्यूटर तो याद करवा दिया था, जीके में भी कुछ रह गया है तो मैंने बोला था कि सुबह उठ करके थोड़ा सा रिवीजन वगैरह करा दूंगी। तो जी मैं उठ करके उसको बैठाई हूँ, लेकिन वो भी बिस्तर में ही मुनू मुनू कर रहा है। तो मैं उसको ना बैठा बोलती हूँ कि बोल बोल के पढ़ा करे, लेकिन अभी साथ में दोनों बैठ जाते हैं ना तो नहीं पढ़ते, क्योंकि एक पढ़ता है तो एक दूसरे को आवाज़ डिस्टर्ब करती है। मैं बोली हूँ कि दूसरे बेड पे चले जाओ, लेकिन वो उठता ही नहीं है। अभी मैं उसको बोलूँगी थोड़ा देर में, अभी अभी तुरंत उठा है तो मैं उठा नहीं सकती तुरंत बच्चों को। तो मैं लगी हूँ यहाँ पे थोड़ा सा साफ़ सफाई करने में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना जो ये लोग ला ला करके रख दिया जाता है, फिर उसका ना टाइम नहीं मिलता। डस्टिंग वगैरह तो मैं डेली करती हूँ ये सब एरिया पर, लेकिन कुछ सामान होते हैं ना जो उनको हटाना रहता है तो सारी चीज़ें फैल जाती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉल मेरे वजह से ही ला करके रखा गया है। और कुछ कुछ मैंने देखा है कि एक पैकेट मैंने खोला था, एक पैकेट अपर्णा ने खोल करके, दो दो पैकेट खोल करके आधा आधा रखा हुआ है। इसको धीरे धीरे किसी दिन मैं पी जाऊंगी, नहीं तो फिर ये ख़राब हो जाएगा रखा रखा। कुछ चीज़ें फालतू थी उसको मैंने हटा दिया है। अब यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू, और सारी डस्टिंग वगैरह मैंने कर दी है। अगर सुबह सुबह ये सारे काम कर देती हूँ ना तो मुझे दिन भर ना बहुत आराम मिलता है और फ्री महसूस होता है, क्योंकि सुबह सुबह ना मुझे लगता है कि जितना भी साफ़ सफाई का काम है ना वो निपट जाना, और तो बाकी घर के जो काम है वैसे वाले तो होते रहेंगे। साफ़ सफाई वाला काम जो है ना सबसे बड़ा होता है, तो क्योंकि वो पूरा ऊपर नीचे साफ करना रहता है, इसलिए मुझे ना बड़ा काम लगता है। और नहाने से पहले ये सारे जो काम है निपट जाना तो अच्छे रहते हैं। फिर यहाँ पे भी झाड़ू लगा दिया था सारी एरिया में। अब बस चलते हैं फटाफट पोछा लगाते हैं यहाँ पे भी। अभी थोड़ा सा उजाला होना शुरू हो गया है मौसम, तो मतलब उजाला होने से पहले ना मेरा ये जो साफ़ सफाई का काम हो ना आजकल कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले मैं यही काम करना पसंद करती हूँ। तब तक ना देखते हैं पानी भी आ जाएगा तो फिर नीचे का भी जो एरिया है उसको पानी पीने वाला भर के धो धा करके आंगन फिर चली आऊँगी, क्योंकि मुझे जाना रहता है थोड़ा सा छत पे, पानी का भी देखना रहता है। तो बस यहाँ पे अपर्णा उठ गई है, फ्रेश वगैरह हो रही है, और यहाँ पे रुद्र भी बेड में ही है। मैंने उसको बोला कि टोपी वगैरह पहन लो, क्योंकि ठंड ना बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है 2 दिनों से। तो मौसम ना थोड़ा सा ऐसे ही चेंज होगा, क्योंकि अब दिसंबर आ गया है, अब ठंडी नहीं पड़ेगी तो कब पड़ेगी। तो बस यहाँ पे काम ख़त्म हो गया था, मैं आ गई थी ऊपर। ऊपर का मौसम आप देख सकते हैं हल्का हल्का अभी कोहरा टाइप का है। अभी कोहरा उतना नहीं है, धूल डस्ट वगैरह रहता है। और यहाँ पे सूर्यदेव ना अभी उगे नहीं हैं, और मौसम लालिमा वाला अभी उगने वाले हैं, क्योंकि लालिमा एक पहले होता है उसके बाद सूर्यदेव निकलते हैं। और सूर्यदेव निकलते निकलते ना कम से कम 6:30 से 7 बज जाता है, तब सूर्यदेव अच्छे से निकलते हैं, मतलब निकलते हैं। तो आजकल ना वो भी लेट ही थोड़ा सा निकलते हैं, नहीं तो पहले तो 5:30 बजे तक या 6 बजे तक एकदम बिल्कुल निकल के रेडी हो जाते हैं गर्मियों में। तो बस यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ पानी, और मैं नीचे से साफ़ सफाई करके आ गई थी फटाफट, क्योंकि फिर नीचे आ गई थी, ऊपर आ गई तो मैं क्या मोबाइल ने ऊपर ही भूल गई थी। मैं बोली चलो फटाफट करके आ जाते हैं, उसके बाद जाके टहलती हूँ। पानी भी आ रहा है, भर रहा है, और इधर मैं अपना जो काम है वो निपटा रही हूँ। और थोड़ा सा ना मैं टहल लेती हूँ, कम से कम 20 बार 25 बार सोचती हूँ कि ना इस तरह से ना थोड़ा सा टहल लूँ, जिससे जो एक्सरसाइज करूँ ना करूँ, लेकिन टहलने से भी ना पूरा बॉडी जो होता है ना वो गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अपना 20 बार 25 बार टहल करके, पानी भर गया था तो नीचे गई, मोटर बंद किया, उसके बाद आ गई थी यहाँ पे इधर एरिया में सब साफ़ सफाई करने, क्योंकि बच्चे सब उठ जाते हैं ना तो बेडशीट वगैरह ठीक करने में ना अच्छा रहता है। और यहाँ पे आजकल तो कंबल वगैरह ही लपेटते रह जाओ, क्योंकि 1-2 कंबल मतलब लगते हैं सोने में। और उधर वाला तो जो रजाई है तो वो मोटी है, रजाई तो मेरे पास और है, लेकिन हम लोग ना कंबल से ओढ़ने लगे हैं तब से ना रजाई निकालना ही भूल गए हैं। कंबल में ज़्यादा ही मज़ा आता है, रजाई लगती है ना थोड़ी सी मोटी रहती है, तो यहाँ पे 2 कंबल में हम लोग का हो जाता है बस वहाँ पे, क्योंकि नीचे भी कंबल वगैरह बिछा रहता है ना तो ठंड नहीं लगती है। अभी तो ऐसे ही चल जा रहा है, और फिर ना ये आदत हो जाती है तो फिर ना रजाई ना थोड़ी सी, आजकल सभी लोग रजाई से ज़्यादा कंबल ही ओढ़ना पसंद कर रहे हैं, है ना। तो बस यहाँ पे हम भी अपना बेडशीट वगैरह ठीक करके आ गई थी फटाफट ब्रश करने, क्योंकि मुझे है नहाना। और इन लोग को नहाने से पहले मैं ना अपना नहा धो करके निकल लेती हूँ, अपने जितने कपड़े वगैरह होते हैं धो करके, क्योंकि मुझे धोने थे बाल।
और बाल धो लिए थे। हस्बैंड जी भी नहा लिए हैं, अब जा रही है अपर्णा नहाने क्योंकि टाइम हो गया है, 8 बजे गया था तब का है। घड़ी मेरा थोड़ा सा फास्ट है सामने वाला, क्योंकि ना 10-15 मिनट बच्चों की वजह से ना मुझे फास्ट करना पड़ता है। यहाँ का भी बेडशीट वगैरह ठीक हो गया था। अब यहाँ पे ठाकुर जी सो रहे हैं, तभी इनको उठाने का टाइम है। बच्चे आएंगे तो उठाएंगे क्योंकि मुझे पूजा करना नहीं है और कल से ही। और बस अब यहाँ पे मैं चढ़ा दे रही हूँ। आज मुझे बनाना है लंच में थोड़ा सा कुछ स्पेशल, तो लंच थाली आज मैं बना करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं सबसे पहले नाश्ता बना रही हूँ बच्चों के लिए। टिफ़िन तो नहीं लेके जाएंगे, टिफ़िन भी ले जाते तो मैं बना करके यही दे देती, क्योंकि बाबू का मन था कि, और हस्बैंड जी का भी मन था कि चूड़ा मटर बनाओ, क्योंकि धनिया पत्ती खूब आ रहा है हरा हरा। तो उनका कहना है कि जो धनिया पत्ती आता है या मटर आने लगता है ना, तो ये टेस्टी भी लगता है खाने में और ना फ़ायदेमंद भी है। तो उनका कहना है कि जितने दिन आता है धनिया को अच्छे से पीस करके बनाओ, क्योंकि थायराइड के लिए भी अच्छा होता है। जिसके लिए थायराइड अच्छा है ना, वो धनिया का पीस करके ऐसे ही 1 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी में हल्का घोल के आप पी भी सकते हैं चाय की तरह, नहीं तो आप ऐसे भी पी करके पानी पी सकते हैं। बहुत अच्छा होता है थायराइड के लिए। और यहाँ पे मैं नाश्ते में इसलिए बनाई क्योंकि सबकी इसी बहाने ना सब खा लेते हैं तो अच्छा रहता है, ठंडा भी रहता है, लेकिन फ़ायदेमंद है इसलिए और अच्छा भी लगता है। तो बस फटाफट मैं बना रही हूँ। यहाँ पे मटर डाल दिया था। बाबू लगा हुआ है घड़ी ठीक करने में, क्योंकि वॉच अलाउ रहता है ना उस एग्ज़ाम में। वैसे तो अलाउ नहीं रहता है, लेकिन एग्ज़ाम में वॉच अलाउ रहता है। तो बस दीदी का ये ठीक कर रहा है। यहाँ पे नाश्ता मेरा बन गया था, मैं उसको खिला रही थी, टेस्ट करा रही थी कि देखो हो गया है। और तो बोला कि अब मैं खा लूँगा, टेस्टी अच्छा लग रहा है। तो बस यहाँ पे बाबू खा रहा है और मैं ना चूड़ा मतलब ख़त्म हो गया तो उसको भर रही थी, लेकिन मैं सोची जल्दी इन लोग को बना कर दे दूँ, पहले ये लोग खा पी के जाएँ, उसके बाद जो है मेरे जो काम है वो होते ही रहेंगे। अब मैं लगा रही हूँ दीदी के लिए, क्योंकि वो भी पूजा कर रही थी। यहाँ पे वो भी पूजा कर चुकी है, फटाफट वो भी थोड़ा सा खाई, क्योंकि ना ज़बरदस्ती मैं नहीं देती ना तो ये लोग खाते ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम के समय में ना बच्चे बड़ी हड़बड़ी में रहते हैं तो उनसे कुछ खिलाता नहीं है और वो फिर खाते ही नहीं, चले जाते हैं। तो यहाँ पे दिया जला दी थी अपर्णा नहला धुला के ठाकुर जी को। बस अब ये देखिए बना है। ले में ना इन लोग थोड़ा थोड़ा ही खाए हैं। अब बोले हैं ना कि आकर के खाऊंगे, क्योंकि 10:30 बजे तक आ जाएंगे ये लोग। और यहाँ पे मैं अब चल रही हूँ फटाफट जो काम है वो बाकी का निपटाती, क्योंकि बच्चे जब चले जाते हैं ना तो जैसे लगता है ना बहुत सारा जो काम है वो ख़त्म हो गया। जब तक ये रहते हैं ना तब तक भागम 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 इधर उधर लगा रहता है। इन लोगों को भी बोलना रहता है ना कि ये करो वो करो ऐसे करो। तो बस यहाँ पे अब साफ़ सफाई थोड़ी सी, क्योंकि चूड़ा ना बनाते ना थोड़ा बहुत तो देखिए गिर ही जाता है, तो इसको मैं नीचे नहीं गिराती, क्योंकि फिर झाड़ू पोछा हो जाता है ना तो फिर मुझे झाड़ू लगाना है, इसलिए ना अपना थोड़ा सा केयर कर देती हूँ ना, तो उससे क्या होता है ना साफ़ सफाई में दिन भर नहीं लगना रहता है। तो अब मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ लंच, क्योंकि बच्चे 10:30 बजे आ जाएंगे। और तो हस्बैंड जी भी आज गए हैं तो थोड़ा सा लेट ही आएंगे दुकान से। बोले हैं कि मैं नाश्ता नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट लंच ही मतलब खाएंगे। तो मैं बोली चलिए ठीक है, मैं फटाफट बना दूँगी। तो ये लोग आएंगे उससे पहले ना मैं रेडी करके रखूँगी, क्योंकि ना फिर मैं ऊपर चली जाऊँगी भी, थोड़ा सा धूप लेने का मन तो कर रहा है, क्योंकि मेरे जो बाल हैं वो गीले हैं, मैंने बाल धो करके नहाए थे। तो फिर उसके बाद लग रहा था कि नहीं पहले बना लेती हूँ तब आराम से चलती हूँ, क्योंकि ना ऊपर जाने में ना टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। तो बस यहाँ पे आज बन रहा है बथुए का रायता। बथुआ का रायता बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि उसमें ना भरपूर मात्रा में आयरन होता है। तो गौ माता आ गई थी तो उनको सबसे पहले रोटी खिलाए, क्योंकि ये ना फिर जाने नहीं देंगे किसी को घर से। और यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दिया था और आके बैठ करके आराम से अपना नाश्ता करूँगी। आज मैंने ना फ्रूट नहीं कट कर दिया, क्योंकि जब इन लोग को खाना नहीं था तो ये भी नाश्ता बना हुआ, तो मैं बोली चलिए फटाफट मैं ये भी गरम गरम खाने में ना अच्छा लगता है पोहा वगैरह। बस ठंडा हो जाता है ना फिर मज़ा नहीं आता है। तो सबसे पहले मैं खा रही हूँ आंवला, क्योंकि आजकल ना मैं डेली आंवला खा रही हूँ, क्योंकि मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। मतलब आपको देखूँगी कि मेरा बाल पहले और आज में ना आधा हो गया है, बिल्कुल आधा, एकदम पतले एक तो थे ही, ऊपर से ना झड़ झड़ के ना आधा हो गया। इतने सारा बाल आता है कंघी में कि मत पूछे। तो मम्मी बोल रही थी कि मौसम चल रहा है, लेकिन अपर्णा का भी झड़ रहा है, मेरा तो और ही झड़ रहा है। तो मैं सोची ना फ़ायदेमंद करता है आंवला, तो मैं कोशिश करती हूँ जब तक आता है आंवला ना तो मैं एक आंवला खा लूँ। चटनी तो बना के खाते ही हैं, लेकिन आंवला कोशिश करती हूँ खाली पेट खाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसलिए मैंने एक आंवला खाया, नाश्ता किया, थोड़ा सा टीवी देख करके बैठी। उसके बाद मैं आ गई थी फटाफट यहाँ पे तड़का लगाने, क्योंकि दाल मेरा ना बन गया था।
और दाल फ्राई करके खाते हैं तो ये लोग खा लेते हैं अच्छे से, क्योंकि इन लोग को दाल फ्राई चाहिए ही रहती है। सादा दाल ना इन लोग से खिलाता नहीं है। फिर या तो आप टमाटर डाल के फ्राई करिए, या तो आप इस तरीके से फ्राई मतलब ऐसे सिंपल करिए, लेकिन करना ही रहता है। तो मैं टमाटर डाल करके ना अच्छे से थोड़ा सा गरम मसाला डाल के कर देती हूँ ना, तो बड़ा ही जैसे ढाबे पे बनता है दाल, बहुत ही अच्छा लगता है। उसको आप रोटी से भी खा सकते हो, तो वही इस तरीके से मैं बना देती हूँ। तो ये लोग ना ऐसे ही चावल दाल भी खा सकते हैं, लेकिन कुछ और बन जाए तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ रायता। तो यहाँ पे बथुआ को उबाल लिया था, अच्छे से उसका पानी निकाल लिया था, दही मिला दिया, जीरा नमक, काला जो भुना हुआ जीरा होता है, काला नमक, रायता पाउडर हो तो डालिए, नहीं चाट मसाला डाल दीजिए, हाँ हरा मिर्च डाल दीजिए, नहीं तो लाल मिर्च डाल दीजिए, तो बहुत ही टेस्टी रायता बन जाता है। तो इस तरीके से आप बना करके खा सकते हो, बहुत ही हेल्दी बनता है। दाल यहाँ फ्राई हो गया था तो उसको मैंने धनिया पत्ती कट करके डाल दिया था, वो भी बहुत ही टेस्टी लगता है। आजकल ना धनिया पत्ती आता है ना, तो ठंडी में ना दाल में डालो ना, बहुत बढ़िया उसका टेस्ट मतलब बढ़ जाता है। और गरम गरम चावल के साथ खाइए ना तो और ही बढ़िया लगता है दाल चावल, नहीं तो फिर खाने का ना मन नहीं करता है चावल, क्योंकि ठंडी के मौसम में तो हम लोगों को यहाँ बहुत कम ही चावल मतलब खाने का मन करता है। तो बस यहाँ पे बन गया था। मैंने ना दूध बॉईल करने के लिए चढ़ाया था, तो ढका जल्दी थोड़ा सा किनारा रखा था, और जो बॉईल आया ना तो उसमें फिर नीचे प्लेट ले लिया, जिसकी वजह से दूध गिर गया। अब एक काम मैं उधर बर्तन साफ़ करके आई ही रही थी कि इधर काम बढ़ गया था, तो उसको मैंने ठीक किया। और अब बना रही हूँ मैं अपने लिए कॉफ़ी, क्योंकि आराम से बैठ करके चलूँगी ना छत पे, तो फिर अपना पीऊँगी। तो यहाँ पे देखिए चावल मैंने धो के रख दिए हैं, और दाल बन गया है, रायता बन गया है। इसमें ना तड़का लगाना बाकी था, तो मैं फटाफट आ रही हूँ यहाँ पे तड़का लगाऊँगी, क्योंकि तड़का लगाने के बाद ना थोड़ा सा क्या होता है कि स्वाद बढ़ जाएगा। जैसे हम लोग इडली का चटनी बनाते हैं तो रायता राई का बन लगता है तड़का, तो टेस्ट बढ़ जाता है ना, सेम टू सेम ऐसे। तो बिना तड़के के ना थोड़ा सा कम अच्छा लगेगा, लेकिन तड़का आप लगाइएगा ना तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। हींग ज़रूर डाल दीजिएगा। और फिर मैं आ गई थी छत पे तड़का लगा करके, क्योंकि अभी हस्बैंड जी को फ़ोन किया था तो वो बोले भी थोड़ा देर में आऊँगा। मैं बोली चलिए तब तक मैं आराम से अपने जो कपड़े हैं डाल करके कॉफ़ी इंजॉय करके आ जाऊँगी, क्योंकि छत पे ना मैं बहुत धूप लेती हूँ छत पे। मुझे टाइम मिल जाए तो मैं छत पे दिन भर बैठी ही रहूँ यहीं पे, क्योंकि एक समय था कि मैं धूप नहीं लेती थी, लेकिन एक समय है कि मुझे ना धूप बहुत पसंद है, और इस समय का धूप तो बिल्कुल सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ पे कपड़े जो भी थे मैंने डाल दिए थे, क्योंकि इतने ही डेली मैं आजकल वॉश करती जा रही हूँ ना, क्योंकि ना ठंडी में ना बहुत सारे कपड़े धो ना, तो फिर इकट्ठा ना, तो फिर ठंड भी लगती है और टाइम भी लगता है सुबह का। तो इस तरीके से डेली के डेली मैं अपने हाथ से ही धोती जा रही हूँ, और डाल देती हूँ, सूख भी जाता है, क्योंकि कब मौसम चेंज हो जाए कोई पता नहीं है, इसलिए सूखते जाएंगे तो अच्छे रहेंगे कपड़े सबके। एक तो मोटे मोटे कपड़े होते हैं, और ना बाल में भी थोड़ा सा धूप लग जा रहा है, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मैंने देखा ना कौवा आकर के बैठा था बगल में, जब भी मैं आती हूँ छत पे ज़रूर वो बैठा रहता है लेकिन आज मैं कुछ खाने के लिए नहीं ले गई थी। तो ये आज का है लंच थाली आप लोगों को, आप लोग ऐसे बना के खाइएगा, बड़ा ही टेस्टी लगता है। और यहाँ पे मैंने चटनी भी बना दिया था आंवले का, और बैगन आलू की जो सब्ज़ी बची थी कल की वो थी। तो यहाँ पे सैलेड वगैरह था। तो चलिए गाइस ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपका ब्लॉग आपको पसंद आया, पसंद तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे।